जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ उपस्थित आदरणीय मनीष महाराज जी और इस दीपोत्सव को बड़े खुशी के साथ मनाने के लिए उपस्थित सभी प्रभु हनुमान जी की आराधना करने वाले सभी हनुमान भक्त जी, मैं सर्वप्रथम भागवत संस्कृति सेवा प्रतिष्ठान ट्रस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम का निमंत्रण मुझे दिया। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व पर मैं हृदय से तहे दिल से शुभकामना देता हूं कि भगवान प्रभु राम आपके जीवन में आनंद और खुशी प्रदान करे, आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मैं यहाँ आने के बाद ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ जितने भक्त गण उपस्थित है इस पवित्र वातावरण में, वो निश्चित रूप से उन समय के लिए चिंता मुक्त हो गए। किसी को कोई बात याद नहीं आई होगी। जब हम इस 21,000 दीपों को प्रज्वलित कर रहे थे तो ये सिर्फ एक दिया नहीं था, ये हमारे खुशी का दीपक था कि जहां भी समस्या का अंधेरा होगा, अगर हम सब साथ में मिलकर दीप प्रज्वलित करेंगे तो वो समस्या का अंधेरा दूर हो सकता है और प्रभु हनुमान जी हमें आशीष दे सकते हैं। ये बात तो सही है कि आत्मा बिना शरीर जैसे अर्थ नहीं है, वैसे संस्कार बिना मानव इसका भी कोई महत्व नहीं है। और आज जब मनीष महाराज जी मुझे कह रहे थे कि यहाँ पर हम एक वेद पाठशाला करना चाहते हैं, एक संस्कार केंद्र बनाना चाह रहे हैं, तो मैं मन में सोच रहा था कि 21वीं सदी की ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आज जैसे आत्मा बिना शरीर कोई काम का नहीं, वैसे संस्कार बिना मानव ये मानव धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मैं मनीष महाराज जी को ये विश्वास देता हूं कि आप निश्चित रूप से आगे बढ़िए, पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये तो मैं नहीं, ये प्रभु हनुमान जी ही खड़े रहेंगे जो यहाँ भी आपके साथ पीछे खड़े हैं। तो हनुमान जी की शक्ति जो हमें सामर्थ्य, शक्ति और सेवा का प्रतीक है, आप निश्चित रूप से एक सुंदर पाठशाला, सुंदर वेदशाला, सुंदर संस्कार केंद्र बनाने के लिए आगे बढ़िए। मैं आपके साथ रहूंगा, पूरी शक्ति के साथ रहूंगा। यहाँ जब आया तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमने तो 21,000 दिए यहाँ लगाए, आज अयोध्या में भी लाखों दिए लगे हैं, मगर उस लाखों दिए के प्रकाश में एक बात तो निश्चित है कि 22 जनवरी को राम मंदिर ये भक्तों के लिए खुला होगा, मगर जब भी भक्त राम मंदिर में जाएंगे तो चंद्रपुर के ही दरवाजे से उनको जाना पड़ेगा। तो ये हमारे चंद्रपुर को आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रभु राम जब आशीर्वाद देंगे तो मुझे विश्वास है। मैं अभी जब भारत पाकिस्तान के सीमा पे छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिकृति लगाने गया तो एक बात मेरे ध्यान में आई। मेरे साथ 1600 से ज्यादा आर्मी के जवान थे और जब वो ये अभिमान से कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को निश्चित रूप से उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं, और जब उन्होंने मुझे कहा कि अगर दुनिया में कोई ये कहता होगा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो एक तो वो झूठ बोल रहा है या फिर
वो भारत का आर्मी का जवान है, वही ऐसी बात कर सकता है। मगर विशेषता मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि जब मुझे उन्होंने कहा कि जब भी शत्रु हम पे वार करता है तो हम शत्रु के सामने हमारा जय घोष होता है, हर हर महादेव। तो मन में मैं सोच रहा था कि मैंने सही जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिकृति यहाँ खड़ी की है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज भी जब तलवार उठाते थे तो माँ जगदम्ब को याद करते थे और एक बार हर हर महादेव बोलते थे तो एक झटके में 25-30 को खत्म कर देते थे, महादेव जी के यहाँ भेज देते थे। तो ये जो भगवान हमें ऊर्जा देता है वही ये ऊर्जा केंद्र है। और मेरी और एक अपेक्षा है, अभी तो जब मैंने मुख दर्शन किया तो आपने तो विद्युत प्रकाश वहाँ पे लगा दिया, तो मुझे लगता है कि आप एक कोई अच्छा लाइटिंग वगैरह करिए। आज मैं अगर तो हसन से बात करता हूँ, एक परमानेंट एक हनुमान जी के इस पूरी मूर्ति को, अब मूर्ति तो आपकी नई बन गई है, राम मंदिर में अपना काष्ठ गया है, तो भगवान राम की पूजा तो हनुमान जी के बिना अधूरी है। तो आप ये कोशिश करो, मैं उनको आपके पास भेजता हूँ, एक पैसे मैं CSR से जमा दूंगा, पर ऐसे लाइट जब से यहाँ से कोई जाएगा मुख दर्शन करेगा तो उसके भी चेहरे पे सेवा का भाव आएगा। ये व्यवस्थाएं आप करिए, आपके साथ मैं खड़ा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। आप सबको दीपावली की शुभकामना। आपका भी जीवन प्रभु हनुमान जी के आशीर्वाद से जगमगाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।